स्वागत है दोस्तों एस्पिरेंट दर्पण में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 जून 2026 को आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर स्टेज 2 का एग्जाम होने जा रहा है। समय बहुत कम बचा है और इसी आखिरी समय में आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण राइट टू लाइफ दिया गया है? इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 21 के तहत। नीचे आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगा, उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। तो हमारा दूसरा सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर है सी, टंगस्टन। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, जो कि करंट अफेयर का है। वर्ष 2026 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। तो हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है सी, सम्राट अशोक। और आप लोग एक बार व्याख्या को जरूर देख ले क्योंकि उसको मैंने जानबूझ के लिखा है। तो हमारा पांचवा सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज कौन सी है? इसका सही जवाब है बी, अरावली। तो हमारा अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना सबसे पहले किसने की थी? इसका राइट आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी। और कब की थी आपको व्याख्या में देखने को मिलेगा। तो सातवां सवाल है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह सबसे आसान सवाल है, इसका जवाब आप लोग देंगे। तो आठवां सवाल है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप आमतौर पर किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही जवाब है बी, सिलिकॉन। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब है बी, भारत का उपराष्ट्रपति। तो 10वां सवाल है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? और इसका जवाब पहले ही दे दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका भी आंसर लिख दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। किस नदी को भारत की गंगा, गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, कावेरी नदी। तो हमारा अगला सवाल है, कवक फंगी के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ए, माइकोलॉजी। तो हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है बी, पटियाला। तो अब बढ़ते हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? एडिटिंग में पहले से ही इसका आंसर दे दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है बी, सोवियत संघ। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया मिशन 2.0 का मुख्य ध्यान किस तकनीक पर है? इसका राइट आंसर है बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और 6G तकनीक पर। तो हमारा अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था?
इसका सही जवाब है सी, वर्ष 1920 में। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि यह सबसे आसान है। और साथ में अपना स्कोर भी जरूर बताएंगे कि अभी तक आपने कितने सही सवाल किए हैं। तो 20वां सवाल है, बैरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ए, वायुमंडलीय दाब। तो हमारा अगला सवाल है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका राइट आंसर है ए, वर्ल्ड वाइड वेब। 22वां सवाल है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है सी, बैडमिंटन। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ओपेक पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बी, वियना। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका सही जवाब है ए, तीसरे मंडल में। आज का आखिरी सवाल होने वाला है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में हो रहा है? और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मैं आपको एक हिंट के लिए बता दूं कि इसका आंसर डी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।